पन्ना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर गरम मसाला किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639। मैं हरिकिशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी सेवा परिषद, एमएलसी ग्रेजुएट का प्रत्याशी, पूरे अपने प्रदेश के नगरवासियों, ग्रामवासियों, शिक्षकों, कर्मचारियों सभी को दीपावली, गोवर्धन आदि जितने त्योहार आपके आ रहे हैं उन सभी की शुभकामनाएं देता हूं और समृद्धशाली होने की भी कामना करता हूं, ताकि ये त्योहार सभी लोग कोरोना के रहते हुए उसी हिसाब से मनाएं जिससे कोरोना न फैल पाए और हमारा त्योहार भविष्य में भी अच्छा होता रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Wish all Argerites a very happy Dhanteras, Diwali, Govardhan Puja and Bhaiya Dooj. Diwali is a festival of light and light is a symbol of hope. So I hope that this Diwali brings a lot of joy and happiness to all in Agra and in India. This Diwali is marred by COVID-19. So I would request Agraites to abstain using a lot of crackers as they can cause a lot of pollution and respiratory illnesses. Again, I wish all my Agraites a happy festive season. All the best. Thank you. मैं समस्त आगरा वासियों को धनतेरस की, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एवं मैं समस्त आगरा वासियों से यह निवेदन भी करता हूं कि इस कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं भीड़ वाले क्षेत्र में, पब्लिक एरिया में हम लोग मास्क का अवश्य प्रयोग करें। बीमारी कम हुई है, खत्म नहीं हुई, अतः हम सभी लोगों को अभी सावधान रहने का समय है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड महामारी जो चल रही थी वो कुछ समाप्ति की ओर है। अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ उतार की ओर जरूर है। लेकिन इसी बीच हम भारत में जो दीपोत्सव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है वो मनाने जा रहे हैं। 11 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक चलने वाला यह त्योहार, जिसमें कि आपकी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, आपका गोवर्धन पूजा, भाई दूज सभी सम्मिलित हैं। धनतेरस भी इसमें आता है और मुझे लगता है कि हम कोविड का एक बहुत बड़ा महामारी का एक बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद हम अग्रसर हैं इस त्योहार को मनाने के लिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस त्योहार को बहुत ही सौहार्द के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ मनाएं, लेकिन अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखें। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि शहर में और हमारे देश में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ऊपर जा रहा है, तो हमें अपने बच्चों का, क्योंकि कोविड-19 भी एक सांस से रिलेटेड ही बीमारी है, तो हमें अपने जो प्रदूषण का स्तर है वो भी कम रखना है और इस त्योहार को भी मनाना है। और मैं चाहूंगा कि कोविड-19 के भी जो प्रिकॉशंस हैं उनका भी ध्यान रखा जाए।
फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सबका ख्याल रखें, लेकिन त्योहार का जो मजा है उसको पूरा लें और उसका पूरा जिसे कहते हैं आनंद की वर्षा होनी चाहिए। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आगरा के सभी लोगों को, सभी बच्चों को, सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को, सभी बुजुर्गों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी शुभ वचन देता हूं और इस त्योहार के लिए मंगल कामना करता हूं कि दिवाली का त्योहार हमारे जीवन में उल्लास, हर्ष, खुशियां लेकर आए और हम एक समृद्ध भारत की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। अपने सभी सम्मानीय ग्राहकों को दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक इस अवसर पर अपने सभी ग्राहकों को शुभकामनाएं देते हैं कि उनके जीवन में खुशियां आए और समृद्धि आए। पंजाब नेशनल बैंक इस अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिवल सीजन बोनंजा भी लेकर के आया है, जिसमें कि हाउसिंग लोन, कार लोन और माई प्रॉपर्टी लोन पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेसिंग शुल्क और डॉक्यूमेंटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक बार पुनः सभी ग्राहकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, छठ पूजा के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। हमारे बैंक की तरफ से ये एक तरह से रिक्वेस्ट की जाती है कि भी कोई भी हमारे ग्राहक या नागरिक पटाखों का इस्तेमाल ना करे, जो कि एनजीटी ने मना भी कर दिया 18 स्टेट में। इसके अलावा आपको कोरोना से जितना भी बचा जा सके, भीड़ से बचा जा सके, वो भी बचने की कोशिश करें, जिससे कोरोना की महामारी में जो सावधानी बरतिया गया वो काम में लिया जाए। इस मौके पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से स्पेशल फेस्टिवल बोनंजा चलाया जा रहा है। उसमें किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज नहीं है, तो उस सुविधा का ज्यादा फायदा उठाए। दिवाली खुशियों का त्योहार है, लाइट का एक तरह से त्योहार माना जाता है, तो सभी के घर में अच्छा खुशी से मनाए, यही सभी से हमारी प्रार्थना। हमारा ग्राहक खुश रहे, समृद्ध रहे। नमस्कार। एकता बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ग्रुप की तरफ से सभी नगर वासियों को मेरी दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों की स्वस्थ रहने की मैं कामना करता हूं और आप सभी लोगों को इस हर्ष के त्योहार पर बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी बधाइयां देता हूं। और मैं एक प्रार्थना भी करता हूं आपसे कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, सेफ रहें। श्री रामचंद्र जी से हम प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना को हमारे इस जीवन में से निकाल दे, चला दे, हटा दे, जिससे कि निश्चित रूप से हमारे श्री राम इस बात को अवश्य सुनेंगे और ये दूर होगा। जय भारत, जय हिंद। आप सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली दीपों का त्योहार है। मेरा अनुरोध है कि मिट्टी के दीप जलाएं, लोगों को रोजगार मिलेगा। इको फ्रेंडली दीपक है, टूटेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। पटाखे कम चलाएं, खुशियां मनाएं, प्रदूषण कम फैलाएं। ये मेरा अपने साथियों से, शहरवासियों से, नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से मेरा एक निम्न निवेदन अपने क्षेत्रवासी, नगरवासी, देशवासी, प्रदेशवासी सबसे है, मित्रों से, अपने प्रियजनों से, कि कोरोना के चलते सावधानी बरतें, अनावश्यक भीड़ में न जाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वाक्य है उसको ध्यान में रखते हुए अपनों को और अपने परिवार को, अपने समाज को कोरोना से बचाएं। मैं सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को और ग्रामीण वासियों को, सभी को मैं पहले नमस्कार करता हूं, राम राम सा। मैं सभी को धनतेरस, गोवर्धन पूजा की और दीपावली की और भैया दूज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं ये कोरोना जो महामारी चल रही है, इसमें सभी सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उसका पालन करते रहें और बीमारी से, जो महामारी बीमारी चल रही है, उससे बचाव करते रहें अपना स्वास्थ्य के लिए। हमारा नाम राजकुमार चाहर है। आगरा समाजवादी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की प्रदेशवासियों को
शहरवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। इस वक्त सभी लोगों को अपनी जो ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यही हमारी सब लोगों से अपील है। मैं चांद कुरैशी, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी आगरा से दिवाली की गोवर्धन पूजा भैया दूज की मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पार्टी संगठन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ के साथ कहना चाहता हूं कि कोरोना चल रहा है, आप लोग खुद भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और अच्छे से त्योहार मनाएं। और दुआ करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से त्योहार मनाएं, पटाखे नहीं चलाएं। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जो कोरोना में जितना बचेंगे उतना ही अच्छा है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए। और एक बार से फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल, आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक एमएलसी के लिए प्रत्याशी हूँ। मैं अपने सभी क्षेत्र के सम्मानित शिक्षक साथियों, प्रबंधक, प्रधानाचार्य साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा उन्हें कि दीपावली जो है खुशियों का पर्व है, तो इस पर्व के साथ वो सावधानी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि पटाखे चलाते समय सावधानी का प्रयोग करें। कोरोना की बीमारी अभी भी पूरे देश में चल रही है। दिल्ली में कोरोना दोबारा से विकराल रूप में आ रहा है, तो कोरोना की बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, हैंड सैनिटाइजर यूज करने का ध्यान रखें और दीपावली सुरक्षा के साथ अच्छी तरीके से मनाइए। आप सभी को दीपावली की मेरी तरफ से एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।
आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं हम तक की कुछ खास खबरों पर। Moon Prime Time is sponsored by Torrent Power Transforming Life, SGI Sharda Group of Institution, North India's largest education group. पंजाब नेशनल बैंक, PNB ऋण योजनाएं आपकी प्रगति में सहयोगी। आर्यवर्त बैंक, सभी प्रकार के कृषि व व्यावसायिक ऋण उपलब्ध। भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक। रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। हेरिटेज होंडा, ऑथराइज्ड होंडा कार डीलर। कैनरा बैंक, जिंदगी फिर से शुरू। शहर भर में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का पर्व। बहनों ने अपने भाई के तिलक करके की उसकी लंबी उम्र की कामना। सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर बचाई एक बेजुबान जानवर की जान। थाना खंदौरी क्षेत्र का मामला। लक्ष्मी पूजन के दिन हुई लक्ष्मी की हत्या। दहेज लोभियों ने एक बार फिर चढ़ाई विवाहिता की बलि। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का मामला। सदर थाना क्षेत्र के नगड़ा फोए का मामला। शराब पीकर शराबी ने किया तांडव, पुलिस को जमकर दी गालियां। पटाखों पर बैन लगने के कारण चुनौती देते हुए लाइसेंसी हथियार से की हवाई फायरिंग। हवाई फायरिंग करने वाले व्यक्ति ने फेसबुक पर अपलोड किया वीडियो। थाना ताजगंज क्षेत्र के मियापुर कटारा बिहार का मामला। थाना अध्यक्ष चौकी अशोक कुमार ने मानवता की मिसाल की पेश। गरीबों का बसिया बन गरीब बच्चों को दी मुस्कान। भैया दूज का पर्व बहन और भाई के स्नेह का प्रतीक है। आज भैया दूज के दिन मथुरा के विश्राम घाट पर भारी संख्या में दूर दूर से आए भाई बहन यमुना के किनारे भाई दूज का त्योहार मना रहे हैं और बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। भैया दूज पर मथुरा में यमुना स्नान का एक विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भैया दूज के दिन श्री यमुना जी में भाई बहन द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोता लगाकर स्नान करने से मृत्यु के उपरांत यम यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इनका एक यही स्थान है। धर्मराज यहाँ आ नहीं सकते थे। यहाँ चारों नाकियों पर महादेव विराजमान हैं। उनके कारण यहाँ शंकर के कारण यमराज का या किसी दैत्य प्रवृत्ति के आगमन नहीं हो सकता है। ब्राह्मण जब सुबह 3 बजे पर यहाँ यमुना जी का स्नान संध्या पूजन करने के लिए आते हैं तो उनके साथ में विप्र भेष धारण करके धर्मराज जब आए हैं तो यमुना जी से जब मिलन हुआ है तो यमुना जी से मिलने के बाद में बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं बहुत प्रसन्न होकर के कुछ आपको वर देना चाहता हूँ। तो यमुना जी बोलिए मेरे पास में वरों का वर है, मेरे को किसी वर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप वर देना चाहते हैं तो ऐसा दीजिए, आज के दिन जो मेरे स्नान करे और पूजन करे उसको आपके यम के दूत लेने को नहीं जाएं। तो भाई बहन के पर्व का ये आज यम द्वितीया जो कार्तिक में आती है, इसी के रोज जो भाई बहन आकर के स्नान करते हैं उनको यमुना जी की कृपा से यम यातना नहीं लगती है, वो यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। श्री यमुना जी का ऐसा वचन लीना गया है धर्मराज से। एक दिन ऐसा कार्तिक में भाई बीच का यही पर्व है। हाँ, बहन भाई के तिलक करती है, कलाई बांधती है। आज यमुना जी में आपने क्या किया है? हमने बहन भाई ने चुपकी लगा के नहाए। नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर जिले से रायपुर। आज के ये जो पर्व है उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? भाई बहन के पावन रिश्ते का। आज आपने क्या किया यहाँ आकर? यमुना जी में स्नान किया। इसी आस्था को लेकर आज मथुरा के विश्राम घाट पर भाई बहन के पवित्र बंधन भैया दूज पर स्नान किया जा रहा है। स्नान के उपरांत भाई बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर श्री यमुना जी से प्रार्थना करती है कि मेरा भाई और मेरे भाई का परिवार आपकी कृपा से हमेशा सलामत रहे, ऐसी कामना करती है। आगरा शहर में बड़ी धूमधाम व उल्लास के साथ मनाया गया गोवर्धन पर्व। घरों में गोवर्धन महाराज की आकृति बनाकर लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की
और खीर बताशे के साथ साथ लोगों ने गोवर्धन महाराज की 7 परिक्रमा लगाकर पूजा अर्चना की। मेरा नाम साली दिवाकर है। यहाँ पर हमने गोवर्धन की पूजा की है। हमने सब लोगों ने, हम चारों ने इसे डेकोरेट किया है और सजाया भी है। और उधर इंद्र जी की पूजा की जाती थी। इंद्र जी की पूजा को हटा करके कृष्ण जी ने अपनी पूजा को आरंभ किया और जब से ही गोवर्धन पूजा की जाती है। मोहनलाल दिवाकर। किस तरह की पूजा करी जाएगी आज? हम हर साल इसी तरह से पूजा करते हैं। सभी दिवाकर समाज के लोग, हमारे जो भी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सब इसी तरह से पूजा करते हैं मिलकर। आज क्या पूजा करी है? आज हमने गोवर्धन पूजा की। आगरा में जहां आए दिन पुलिस के काले कारनामे उजागर होते रहते हैं, वहीं थाना खंदौली के सिपाही खंदौली क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर एक बेजुबान जानवर को मौत के मुंह से बाहर निकाला। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र बगल घुसा प्रभात कोर्ट के सामने कुएं में बीती रात एक गाय गिर गई, जिसकी गहराई 20 से 25 फीट बताई जा रही है। गाय के कुएं में गिरने की सूचना पर वहां सैकड़ों लोग तो पहुंच गए, लेकिन कुएं में जहरीली गैस के डर से कोई उतरना नहीं चाहता था। गाय के कुएं में गिरने की सूचना प्रभात कोर्ट में काम करने वाले पल्लेदारों ने थाना खंदौली अध्यक्ष अरविंद कुमार निर्वाल को दी। सूचना मिलते ही खंदौली थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गए और गाय को निकालने का प्रयास करने लगे। कोर्ट के पल्लेदारों की सूचना पर प्रमोद कुमार और गोपाल दुबे ने गाय को निकालने की कवायद शुरू की तो कोर्ट के पल्लेदार कुएं में जाने से कतराने लगे, जिसके बाद 2 सिपाही अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतर गए और कड़ी मशक्कत के बाद वहां मौजूद लोगों की मदद से गाय को सकुशल बाहर निकाल लिया। कुएं में गिरी गाय की जान बचाने वाले दोनों सिपाहियों की चर्चा बगल घुसा ही नहीं पूरे खंदौली इलाके में हो रही है। दरअसल गाय हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भी है, इसलिए गौ माता की जान बचाने पर ग्रामीणों ने सिपाहियों की जमकर तारीफ की। दीपावली पर होने वाले लक्ष्मी पूजन में फूलों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग दीपावली पर फूलों की, खासकर गेंदे के फूल की खरीदारी करते हैं। इन गेंदे के फूलों से लोग लक्ष्मी पूजन के साथ साथ घरों को सजाने का काम भी करते हैं। दीपावली पर होने वाले लक्ष्मी पूजन में फूलों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग दीपावली पर फूलों की, खासकर गेंदे के फूल की खरीदारी करते हैं। इन गेंदे के फूलों से लोग लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अपने घरों, प्रतिष्ठानों को भी सजाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार आसमान छूते गेंदे के फूलों की कीमत ने फूलों के रंग के साथ साथ उसकी महक को भी फीका कर दिया। दिवाली में हर साल हम ज्यादा से ज्यादा फूल लेके आते थे, लेकिन अब की बार बस एक माला ही खरीद पाए। ये सोच के आए थे कि झोला लेके आऊंगा और झोले में बहुत सारे फूल भर के जाऊंगा, लेकिन ठीक है, जो भी है कोरोना की वजह से हमें थोड़ा दूरी का विशेष ध्यान रखना है और बस थोड़ा सा महंगाई है। जो महंगाई हम लोग पिछली साल झोला और पड़ोस में जो फूल हम बांट दिया करते थे, इस बार हम बांटने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ अपने घर पर ही है और थोड़ा गुंजाइश कमी है बस पूजा के। ताज नगरी में गेंदे का फूल दीपावली के मौके पर 300 रुपए प्रति किलो तक बिका है। ऐसे में लोगों का कहना था कि लॉकडाउन और कोरोना के चलते पहले से ही उनकी कमर टूटी हुई थी। ऐसे में गेंदे के फूलों की आसमान छूती कीमतों ने उनकी त्योहार की महक को भी फीका कर दिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे साथ। नमस्कार। मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला। चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी। शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 96390003। मैं हरिकिशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद, एमएलसी ग्रेजुएट का प्रत्याशी, पूरे अपने प्रदेश के नगरवासियों, ग्रामवासियों, शिक्षकों, कर्मचारियों सभी को दीपावली, गोवर्धन आदि जितने त्योहार आपके आ रहे हैं उन सभी की शुभकामनाएं देता हूं और समृद्धशाली होने की भी कामना करता हूं, ताकि ये त्योहार सभी लोग कोरोना के रहते हुए उसी हिसाब से मनाएं जिससे कोरोना न फैल पाए और हमारा त्योहार भविष्य में भी अच्छा होता रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Wish all Argerites a very happy Dhanteras, Diwali, Govardhan Puja and Bhaiya Dooj. Diwali is a festival of light and light is a symbol of hope. So I hope that this Diwali brings a lot of joy and happiness to all in Agra and in India. This Diwali is marred by COVID-19. So I would request Agraites to abstain using a lot of crackers as they can cause a lot of pollution and respiratory illnesses. Again, I wish all my Agraites a happy festive season. All the best. Thank you. मैं समस्त आगरा वासियों को धनतेरस की, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एवं मैं समस्त आगरा वासियों से ये निवेदन भी करता हूं कि इस कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं भीड़ वाले क्षेत्र में, पब्लिक एरिया में हम लोग मास्क का अवश्य प्रयोग करें। बीमारी कम हुई है, खत्म नहीं हुई, अतः हम सभी लोगों को अभी सावधान रहने का समय है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड महामारी जो चल रही थी वो कुछ समाप्ति की ओर है। अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ उतार की ओर जरूर है। लेकिन इसी बीच हम भारत में जो दीपोत्सव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है वो मनाने जा रहे हैं। 11 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक चलने वाला यह त्योहार, जिसमें कि आपकी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, आपका गोवर्धन पूजा, भाई दूज सभी सम्मिलित हैं। धनतेरस भी इसमें आता है और मुझे लगता है कि हम कोविड का एक बहुत बड़ा महामारी का एक बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद हम अग्रसर हैं इस त्योहार को मनाने के लिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस त्योहार को बहुत ही सौहार्द के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ मनाएं, लेकिन अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखें। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि शहर में और हमारे देश में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ऊपर जा रहा है, तो हमें अपने बच्चों का, क्योंकि कोविड-19 भी एक सांस से रिलेटेड ही बीमारी है, तो हमें अपने जो प्रदूषण का स्तर है वो भी कम रखना है और इस त्योहार को भी मनाना है। और मैं चाहूंगा कि कोविड-19 के भी जो प्रिकॉशंस हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सबका ख्याल रखें, लेकिन त्योहार का जो मजा है उसको पूरा लें और उसका पूरा, जिसे कहते हैं, आनंद की वर्षा होनी चाहिए। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आगरा के सभी लोगों को, सभी बच्चों को, सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को, सभी बुजुर्गों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी शुभ वचन देता हूं और इस त्योहार के लिए मंगल कामना करता हूं कि दिवाली का त्योहार हमारे जीवन में उल्लास, हर्ष, खुशियां लेकर आए और हम एक समृद्ध भारत की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। अपने सभी सम्मानीय ग्राहकों को दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक इस अवसर पर अपने सभी ग्राहकों को शुभकामनाएं देते हैं कि उनके जीवन में खुशियां आए और समृद्धि आए। पंजाब नेशनल बैंक इस अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए
फेस्टिवल सीजन बोनंजा भी लेकर के आया है, जिसमें कि हाउसिंग लोन, कार लोन और माई प्रॉपर्टी लोन पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेसिंग शुल्क और डॉक्यूमेंटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक बार पुनः सभी ग्राहकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, छठ पूजा के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। हमारे बैंक की तरफ से ये एक तरह से रिक्वेस्ट की जाती है कि भी कोई भी हमारे ग्राहक या नागरिक पटाखों का इस्तेमाल ना करे, जो कि एनजीटी ने मना भी कर दिया 18 स्टेट में। इसके अलावा आपको कोरोना से जितना भी बचा जा सके, भीड़ से बचा जा सके, वो भी बचने की कोशिश करें, जिससे कोरोना की महामारी में जो सावधानी बरतिया जाए वो काम में लिया जाए। इस मौके पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से स्पेशल फेस्टिवल बोनंजा चलाया जा रहा है, उसमें किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज नहीं है, तो उस सुविधा का ज्यादा फायदा उठाए। दिवाली खुशियों का त्योहार है, लाइट का एक तरह से त्योहार माना जाता है, तो सभी के घर में अच्छा खुशी से मनाए, यही सभी से हमारी प्रार्थना। हमारा ग्राहक खुश रहे, समृद्ध रहे। नमस्कार। एकता बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ग्रुप की तरफ से सभी नगर वासियों को मेरी दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों की स्वस्थ रहने की मैं कामना करता हूं और आप सभी लोगों को इस हर्ष के त्योहार पर बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी बधाइयां देता हूं। और मैं एक प्रार्थना भी करता हूं आपसे कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, सेफ रहें। श्री रामचंद्र जी से हम प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना को हमारे इस जीवन में से निकाल दे, चला दे, हटा दे, जिससे कि निश्चित रूप से हमारे श्री राम इस बात को अवश्य सुनेंगे और ये दूर होगा। जय भारत, जय हिंद। आप सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली दीपों का त्योहार है। मेरा अनुरोध है कि मिट्टी के दीप जलाएं, लोगों को रोजगार मिलेगा। इको फ्रेंडली दीपक है, फूटेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। पटाखे कम चलाएं, खुशियां मनाएं, प्रदूषण कम फैलाएं। ये मेरा अपने साथियों से, शहरवासियों से, नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से मेरा एक निम्न निवेदन अपने क्षेत्रवासी, नगरवासी, देशवासी, प्रदेशवासी सबसे है, मित्रों से, अपने प्रियजनों से, कि कोरोना के चलते सावधानी बरतें, अनावश्यक भीड़ में न जाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वाक्य है उसको ध्यान में रखते हुए अपने को और अपने परिवार को, अपने समाज को कोरोना से बचाएं। मैं सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को और ग्रामीण वासियों को, सभी को मैं पहले नमस्कार करता हूं, राम राम सा। मैं सभी को धनतेरस, गोवर्धन पूजा की और दीपावली की और भैया दूज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं ये कोरोना जो महामारी चल रही है, इसमें सभी सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उसका पालन करते रहें और बीमारी से, जो महामारी बीमारी चल रही है, उससे बचाव करते रहें अपना स्वास्थ्य के लिए। हमारा नाम राजकुमार चाहर है। आगरा समाजवादी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त सभी लोगों को अपनी जो ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यही हमारी सब लोगों से अपील है।
मैं चांद कुरैशी, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी आगरा से दिवाली की, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पार्टी संगठन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ के साथ कहना चाहता हूं कि कोरोना चल रहा है, आप लोग खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और अच्छे से त्योहार मनाएं। और दुआ करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से त्योहार मनाएं, पटाखे नहीं चलाएं। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जो कोरोना में जितना बचेंगे उतना ही अच्छा है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए। और एक बार से फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल, आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक एमएलसी के लिए प्रत्याशी हूं। मैं अपने सभी क्षेत्र के सम्मानित शिक्षक साथियों, प्रबंधक, प्रधानाचार्य साथियों सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा उन्हें कि दीपावली जो है खुशियों का पर्व है, तो इस पर्व के साथ वो सावधानी, सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि पटाखे चलाते समय सावधानी का प्रयोग करें। कोरोना की बीमारी अभी भी पूरे देश में चल रही है। दिल्ली में कोरोना दोबारा से विकराल रूप में आ रहा है, तो कोरोना की बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, हैंड सैनिटाइजर यूज करने का ध्यान रखें और दीपावली सुरक्षा के साथ अच्छी तरीके से मनाइए। आप सभी को दीपावली की मेरी तरफ से एक बार फिर से हार्दिक
आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दीपावली के पावन पर्व पर जहां लोग घर के अंदर लक्ष्मी आगमन के इंतजार के लिए पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं, तो वहीं फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में दहेज हत्या को लेकर घर की ही लक्ष्मी को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतका के परिजनों ने दामाद, ससुर सहित ससुराली जनों के खिलाफ थाना फतेहपुर सीकरी में तहरीर दी है। जनपद मथुरा के गणेशपुरा के रहने वाले भोलाराम की बेटी सपना की शादी 20 फरवरी 2020 को फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में रहने वाले रामहंस के साथ हुई थी। दरअसल घटना दीपावली के पावन पर्व की है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर सपना को प्रताड़ित किया करते थे। इस बात को लेकर ससुराल और मायका पक्ष के लोगों में कई बार वार्ता भी हुई, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। मृतका सपना के पिता भोलाराम का आरोप है कि दामाद रामहंस और ससुराल के अन्य लोगों ने दहेज के खातिर सपना को मौत के घाट उतार दिया। ये सब दहेज के बारे में चेटबाजी होती थी, कभी चैन नहीं दी, मेरे लिए अंगूठी नहीं दिया, दाम नहीं दिए, तो ऐसे करता रहता था। कौन करता था? चंद्रभान लड़के का नाम है। अच्छा, लड़के का नाम। आपकी जो बेटी थी उसका पति? लड़के। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी हुई है 25 फरवरी को। कोई बच्चा वगैरह भी था? नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? सब न्याय चाहते हैं। ताजनगरी आगरा में दहेज हत्या का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दहेज लोभियों की ऐसी करतूत कई बार सामने आई है। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दहेज के खातिर विवाहिता को मारने के घटनाक्रम में मृतका के परिजनों ने थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस को लिखित में तहरीर दी है और कार्यवाही करने की मांग की है। बात भी हुई थी मम्मी जी की, तो बोली कि मैंने बोल दिया था मैं परसों के दिन आ रहा हूँ, कल परसों में। बन ठीक है। तो अब इन लोगों ने कल शाम के करीब 6:30 के करीब इन लोगों ने उसको फांसी लगा करके मार दिया और उसके बाद में फिर ये हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल से ये लेकर के और इन्हें इस बॉडी को ये छुपाने की कोशिश की है। लगातार पुलिस वहां पहुंच गई है। आपके लिए किसने सूचना दी? हमारे लिए सूचना हमारे बड़े वाले जीजी है, हमारी जिया जी हैं, उन्होंने हमारे पास फोन किया था, तब वहां से हम चले आए। अब क्या कर रही है पुलिस? अब पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस ने जहां मृतका के परिजनों की तहरीर पर ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत किया है, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम गृह भेजकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दीपावली पर होने वाले लक्ष्मी पूजन में फूलों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग दीपावली पर फूलों की, खासकर गेंदे के फूल की खरीदारी करते हैं। इन गेंदे के फूलों से लोग लक्ष्मी पूजन के साथ साथ घरों को सजाने का काम भी करते हैं। दीपावली पर होने वाले लक्ष्मी पूजन में फूलों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग दीपावली पर फूलों की, खासकर गेंदे के फूल की खरीदारी करते हैं। इन गेंदे के फूलों से लोग लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अपने घरों, प्रतिष्ठानों को भी सजाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार आसमान छूते गेंदे के फूलों की कीमत ने फूलों के रंग के साथ साथ उसकी महक को भी फीका कर दिया। दिवाली में हर साल हम ज्यादा से ज्यादा फूल लेके आते थे, लेकिन अब की बार बस एक माला ही खरीद पाए। ये सोच के आए थे कि झोला लेके आऊंगा और झोले में बहुत सारे फूल भर के जाऊंगा, लेकिन ठीक है, जो भी है कोरोना की वजह से हमें थोड़ा दूरी का विशेष ध्यान रखना है और बस थोड़ा सा महंगाई है। जो महंगाई हम लोग पिछली साल झोला और पड़ोस में जो फूल हम बांट दिया करते थे, इस बार हम बांटने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ अपने घर पर ही है और थोड़ा गुंजाइश कमी है बस पूजा की। ताजनगरी में गेंदे का फूल दीपावली के मौके पर 300 रुपए प्रति किलो तक बिका है। ऐसे में लोगों का कहना था कि लॉकडाउन और कोरोना के चलते पहले से ही उनकी कमर टूटी हुई थी। ऐसे में गेंदे के फूलों की आसमान छूती कीमतों ने उनकी त्योहार की महक को भी फीका कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के नगड़ाफोय इलाके में शराबियों का तांडव देखने को मिला है। त्योहार के पावन पर्व पर शराब के नशे में धुत जहां शराबी पुलिस को चुनौती दे रहा है और गाली दे रहा है, तो वहीं महिलाओं के साथ मारपीट और गाली गलौज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सदर थाना क्षेत्र के नगड़ा अफोय इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि त्योहार के पावन पर्व पर नशे में धुत शराबी इलाके में कैसा तांडव मचाया हुआ है। दरअसल शराब के नशे में धुत यह शराबी जहां महिलाओं के साथ बदतमीजी गाली गलौज कर रहा है, तो वहीं खाकी को भी उसने नहीं बख्शा। शराब के नशे में धुत शराबी का नाम बेनाम बताया जा रहा है, जो शराब के नशे में धुत थाना सदर पुलिस को भी गालियां दे रहा है। एक बार फिर देखिए कि आप शराब के नशे में धुत शराबी का तांडव। पुलिस कितनी है तेरी, बोला
तेरी गर्मी निकालूंगा आज। हाँ बिना बिना मार 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 पकड़ जा पकड़ पकड़। हाँ पकड़ू पकड़ जा। तू मुझे पकड़ा रहा मुझे पकड़ा रहा ईट पकड़ा रहा मुझे तो और बनाऊंगा। दरअसल आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर 35 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। इस 35 सेकंड के वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क पर दो महिलाओं के बीच कैसे संघर्ष हो रहा है और बीच में मौजूद शराबी महिलाओं और पुलिस को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इलाकाई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में थाना सदर पुलिस शराब के नशे में धुत तांडव करने वाले शराबी के खिलाफ क्या एक्शन लेगी। थाना अध्यक्ष डॉ अशोक कुमार ने मानवता की मिसाल पेश की। गरीब बच्चों का मसीहा बन गरीब बच्चों को मुस्काने भी दी। थाना डॉकी क्षेत्र में अचानक से गरीबों के घर पहुंच जाने वाले थाना अध्यक्ष डॉकी अशोक कुमार मिठाई गिफ्ट पाकर बच्चों को चेहरे पर भी आई मुस्कान। जनपद आगरा के ग्राम पंचायत कोलरा कला में देवीराम गली गली में चूड़ बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लगभग 1 साल पहले देवीराम की पत्नी एवं पुत्र की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। देवीराम अपने पीछे एक पुत्री 11 साल एवं 2 पुत्रों को छोड़ गए थे। हादसे के समय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि संवेदना व्यक्त करने मृतक देवीराम के घर पहुंचे एवं देवीराम के पिताजी पांचिया को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था, परंतु समय का चक्र चलता रहता है। गरीब बाबा पांचिया अपने नाते नातियों के साथ मुफलिसी की जिंदगी जीते रहे। नातियों की उम्र 8-9 साल, बाबा पांचिया की उम्र 70 साल होने के कारण परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अचानक थाना अध्यक्ष डॉकी अशोक कुमार मृतक देवीराम के घर मिठाई गिफ्ट लेकर पहुंचे तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, तो वहीं बाबा पांचिया की आंखों में आंसू निकल आए। भावुक हुए बाबा सिर्फ यही बोले, इंसान के रूप में भगवान मेरे दरवाजे पर आए हैं, शायद सब ठीक होगा। थाना अध्यक्ष डॉकी अशोक कुमार ने परिवार का हालचाल जाना एवं दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। मुंशी पन्ना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर गरम मसाला किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639। मैं हरिकिशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद, एमएलसी ग्रेजुएट का प्रत्याशी, पूरे अपने प्रदेश के नगरवासियों, ग्रामवासियों, शिक्षकों, कर्मचारियों सभी को दीपावली, गोवर्धन आदि जितने त्योहार आपके आ रहे हैं उन सभी की शुभकामनाएं देता हूं और समृद्धशाली होने की भी कामना करता हूं।
ताकि ये त्योहार सभी लोग कोरोना के रहते हुए उसी हिसाब से मनाएं, तो जिससे कोरोना न फैल पाए और हमारा त्योहार भविष्य में भी अच्छा होता रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Wish all Agarites a very happy Dhanteras, Diwali, Govardhan Puja and Bhaiya Dooj. Diwali is a festival of light and light is a symbol of hope. So I hope that this Diwali brings a lot of joy and happiness to all in Agra and in India. This Diwali is marred by COVID-19. So I would request Agarites to abstain using a lot of crackers as they can cause a lot of pollution and respiratory illnesses. Again, I wish all my Agarites a happy festive season. All the best. Thank you. मैं समस्त आगरा वासियों को धनतेरस की, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एवं मैं समस्त आगरा वासियों से यह निवेदन भी करता हूं कि इस कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं भीड़ वाले क्षेत्र में, पब्लिक एरिया में हम लोग मास्क का अवश्य प्रयोग करें। बीमारी कम हुई है, खत्म नहीं हुई, अतः हम सभी लोगों को अभी सावधान रहने का समय है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड महामारी जो चल रही थी वो कुछ समाप्ति की ओर है। अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन